हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग एक नया चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये जो है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपके 11th चैप्टर क्लास में, क्लास 11th, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, सब में क्लास 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ना है। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग बारीकी से समझते हैं। जैसा कि आपको पता है, आदमी कोई भी काम करता है। आप अपने जिंदगी में किसी भी प्रोफेशन को कर रहे हो, टीचिंग है, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, डांस है, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आदमी का स्वभाव होता है गलती करना। कहता है टू error is human nature। इस चीज को थोड़ा समझिए। आदमी का स्वभाव है गलती करना। टू error is human nature। गलती आदमी से ही होती है। तो ये कहता है दुनिया में कि हम गलती नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर तो वो आदमी नहीं, वो भगवान या कुछ और कह सकते हैं। अगर आदमी है, आप कितना भी किसी भी चीज में परफेक्ट हो जाए, गलती हो जाए, क्योंकि आदमी का जो दिमाग होता है ना, वो हर समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी आप बहुत खुशी महसूस करते हैं, पल भर में आप दुख में चले जाते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी बहुत हर्षोल्लास मनाते हैं, कभी मौसम की बहुत आप काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, बहुत मौसम का प्रभाव आप पर है। तो उस हिसाब से हमारा जो दिमाग है, ह्यूमन जो नेचर है, ह्यूमन जो मेंटेलिटी है, वो हमेशा एक जैसा कांस्टेंट नहीं रह सकता है। वो होगा, वो मशीन जैसा वर्क नहीं करता है। ह्यूमन नेचर अलग होता है, मैकेनिकल नेचर अलग होता है। मैकेनिकल पर आप थोड़ा ये कह सकते हैं कि हाँ वो सब कुछ ठीक है, पावर बैकअप वगैरह सब कुछ ठीक है, तो वो ठीक काम करेगा। लेकिन ह्यूमन नेचर की गारंटी नहीं ली जा सकती है। ह्यूमन नेचर कहता है कि गलती हो, आदमी से ही गलती होता है। तो अगर हम ये अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं, हम लोग जो अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी गलती हो सकती है। जो हम लोग पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, उस अकाउंटिंग प्रोसेस में भी गलती हो सकती है, क्योंकि किया तो जाता आदमी से ही, आदमी के द्वारा ही है, तो गलती हो सकती है। अब ये जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, आइए इस अकाउंटिंग प्रोसेस को देखते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वाउचर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और ये फाइनल अकाउंट। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यही अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो हम लोग करते हैं। तो आदमी से जब आप इस अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो गलती तो हो ही सकती है, कभी भी गलती हो सकती है।
तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती रहती है तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा, हमारा जो फाइनल अकाउंट्स बनेगा, इस प्रोसीजर में कहीं भी किसी भी तरह की गलती हो गई तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि फाइनल अकाउंट हमारा बिल्कुल जो कहता है कि ट्रू एंड फेयर वो प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। जब हमारा फाइनल अकाउंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट नहीं हो पाएगा तो हम उसके आधार पर जो डिसीजन लेंगे उसमें फर्क आ जाएगा। जो बच्चा आप पढ़ते हैं और परीक्षा ली जाती है तो आप जो क्वेश्चन बनाते हैं, अगर आप पढ़ करके कॉन्सेप्ट को समझ करके और अपने से क्वेश्चन बनाते हैं तो उस पर जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट के आधार पर आपके डिसीजन लिया जाता है कि हाँ आपको ये चीज पता है, आप इन चीजों को बारीकी से समझते हैं, तो फिर जा करके आपके बारे में डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन वही पेपर अगर आप चोरी करके या किसी तरह गलत तरीके से आप नंबर ज्यादा ले आते हैं तो ये डिसीजन लेना कि भाई आप क्या काम कर सकते हैं, ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह आप एग्जामिनेशन देते हैं तो एग्जामिनेशन को टाइट करके लिया जाता है कि बच्चों को जो नॉलेज हो वही एग्जाम में दें, तो उस पर जो डिसीजन लिया जाता है वो एक्यूरेट डिसीजन लिया जाता है। अगर मार्क्स गलत तरीके से आप ले आते हैं तो डिसीजन जो है रॉन्ग हो जाता है। ये उम्मीद की जाती है कि आपको ये काम पता है, आपको ये मैथ में इतना मार्क्स है, साइंस में इतना मार्क्स है, तो आप इन चीजों को कर सकते हैं, लेकिन पता है कि वो तो आपने एग्जामिनेशन गलत तरीके से एग्जाम में नंबर ले आए तो आपके बारे में डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो यहां भी वही चीज है कि अगर हमारा फाइनल अकाउंट्स गलत होगा तो हम अपने बिजनेस के बारे में जो फ्यूचर डिसीजन लेने वाले हैं, हमारा फाइनल अकाउंट बहुत प्रॉफिट शो कर रहा है लेकिन हमने कुछ ऐसी अकाउंटिंग एरर कर रखी है, हमने कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रोसेस करते समय कुछ मिस्टेक्स कर रखे हैं जिसके कारण हमारा फाइनल अकाउंट हमारे बिजनेस का वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आपके डिसीजंस गलत होंगे और जब आपके डिसीजन गलत होंगे आप सोचेंगे कुछ और बिजनेस में कुछ हो और जाएगा, तो आप बिजनेस को संभाल नहीं पाएंगे। बिजनेस आपका चूंकि गलत डिसीजन हो रहा है, आपका फाइनल अकाउंट गलत रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपके डिसीजंस भी गलत होंगे और आप बिजनेस को संभालने से चूक जाएंगे, बिजनेस को आप नहीं संभाल पाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो फाइनल अकाउंट हो वो ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हो, हमारा फाइनल अकाउंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन करे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे इस अकाउंटिंग प्रोसेस में न के बराबर अशुद्धता हो, न के बराबर गलतियां हो। बिल्कुल हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर पिक्चर शो कर रहा है, जो हमारा बिजनेस है वही शो कर रहा है, तो आप जो उसके आधार पर जो डिसीजंस लेंगे वो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लेंगे और आपका बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी के हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि ये अकाउंटिंग प्रोसेस करते समय कौन कौन सी गलती हो जाती है और गलती अगर हो जाती है तो हम उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस करते समय जो गलती होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, वाउचर, जर्नल, अब ये गलती कहां हो सकती है? ये जर्नल करते समय भी गलती हो सकती है, वाउचर बनाते समय भी गलती हो सकती है, लेजर में पोस्टिंग करते समय भी गलती हो सकती है। तो ये आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ये प्रोसेस, ये जो मेन है, ये गलती ज्यादातर इसी समय में होती है, ज्यादातर गलती। इसके बाद भी गलती हो सकती है लेकिन हमारा ज्यादातर गलती जो है वो इसी वाउचर बनाते समय, अगर आपने वाउचर ठीक से नहीं बनाया तो उससे भी आपका फाइनल अकाउंट गलत
पिक्चर रिफ्लेक्ट करेगा। आपने सही से जर्नल नहीं किया तो भी, और आपने लेजर में पोस्टिंग वोस्टिंग करते समय अभी आपने अगर गलती कर दिया तो उसके कारण भी आपका फाइनल अकाउंट्स गलत रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस मेंटेन करते समय हमसे कौन कौन सी जाने अनजाने हमसे कौन कौन सी गलती हो जाती है। हम एक एक करके इस चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, और गलती अगर हो जाती है और बाद में हमें पता चलता है तो हम उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। तो आइए, ये गलतियां कैसी कैसी होती हैं। एरर जो होते हैं, ये जो एरर जो होंगे वो एरर वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर, ये दो तरह की गलतियां हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती हैं, प्रभावित नहीं करती। जैसे आपका एरर ऑफ कास्टिंग, दूसरा एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग, और चौथा एरर ऑफ बैलेंसिंग, ये कुछ वन साइडेड एरर होती हैं। एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब जोड़ना, कभी आप जोड़ते समय ज्यादा जोड़ देते हैं, कभी कम जोड़ देते हैं, ये अंडर कास्टिंग हो जाता है, कभी ओवर कास्टिंग हो जाता है। पोस्टिंग का गलती, कभी आपको डेबिट साइड में पोस्ट करना चाहिए, आप क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देते हैं। कभी डेबिट साइड की पोस्टिंग, डेबिट साइड का चीज क्रेडिट साइड में चला जाता है। कभी डेबिट का क्रेडिट हो जाता है, कभी क्रेडिट का डेबिट हो जाता है। कभी अमाउंट का पोस्टिंग, आपको लिखना था 400, आपने लिख दिया 4000, तो ये कभी आपने कम लिख दिया, कभी आपने ज्यादा लिख दिया। कैरी फॉरवर्डिंग, आपको कैरी फॉरवर्डिंग की कभी गलती हो जाती है कि आपको बाय बैलेंस करना था, आपने टू बैलेंस किया, कभी टू बैलेंस करना था तो आपने बाय बैलेंस कर लिया। तो आप जो आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं तो उसमें कभी मिस्टेक हो जाती है। फिर बैलेंस करने में आप अमाउंट का, जब आप किसी खाते का जब बैलेंस करते हैं तो उस बैलेंसिंग को करने में कभी आपसे मिस्टेक हो जाती है। तो गलती कुछ भी हो सकती है। वन साइडेड एरर, जनरली कास्टिंग, पोस्टिंग, कैरी फॉरवर्डिंग, बैलेंसिंग, इन सब चीजों की गलती होती है। और भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जनरली हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं कि ये टू साइडेड एरर में कहता है कि वैसी गलती जो दो खातों को प्रभावित, इफेक्ट टू और मोर अकाउंट। डबल साइडेड एरर में कहता है कि जो दो खातों को या दो से ज्यादा खातों को प्रभावित करता है। जैसे आपने परचेज आपने किया, आपने सेल में एंट्री कर दिया, तो एक तो परचेज में नहीं हुआ और दूसरी गलती हो गई कि सेल में जाके हो गई, तो ये दो से ज्यादा खातों के इफेक्ट कर दिया। फिर आपका पार्टी भी इफेक्टेड हो जाएगा, जिससे आपने माल खरीदा था, आपने उसको कह दिया कि अपने बुक्स में लिख दिया कि हमने उसको माल बेचा है,
तो एक परचेज की गलती हो गई, फिर एक सेल की गलती हो गई, और जो आदमी आपका क्रेडिटर होना चाहिए वो आपका डेटर बन के बैठा है। तो ये कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है। तो ये हमारा वन साइडेड और ये हमारा टू साइडेड एरर है। अब ये जो गलतियां होती हैं, हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस करते समय जो हमारी ये गलतियां होती हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गलतियां होती हैं, तो इसमें भी ये गलतियां का पता चलती हैं। ये जो प्रक्रिया है बिजनेस, ये जो प्रक्रिया है बिजनेस ट्रांजैक्शन, वाउचर बनाना, वाउचर से जर्नल बनाना, जर्नल से लेजर बनाना और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना। आप ये नहीं कह सकते कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती नहीं है, गलती हो सकती है। तो आइए, ये गलतियां किस स्टेज में, हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस मेंटेन करते समय गलतियां किस स्टेज में होती हैं, फिर उसका रेक्टिफिकेशन क्या होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई डॉक्टर से मांगते हैं, तो एक छोटा बच्चा बुखार, एक छोटे बच्चे को बुखार हो जाता है, एक बड़े आदमी को बुखार हो जाता है और एक बुजुर्ग आदमी को बुखार हो जाता है। तो तीनों को एक ही बीमारी है, लेकिन तीनों की दवा अलग अलग होगी। छोटे बच्चों का अलग दवा होगा, बड़े बच्चों का अलग दवा होगा, जो बुजुर्ग है उनकी दवा अलग होगी। तो बीमारी एक ही है कि सबको बुखार है, बट डॉक्टर साहब सबको अलग अलग दवाई देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको जो ये बुखार है वो किस स्टेज में है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उस हिसाब से उसका मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है कि कितना आपका, डॉक्टर साहब के यहाँ जब जाते हैं तो आपकी हाइट देखी जाती है, आपका वजन देखा जाता है, फिर जाकर के आपका मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। तो ये हर जगह होता है कि यहाँ पर भी जो अकाउंटिंग प्रोसेस करते समय गलतियां कब हुई हैं, किस स्टेज में गलतियां हुई हैं, तो उसका रेक्टिफिकेशन भी अलग होगा। अब ये कौन कौन, ये जो सारी गलतियां हम लोग अभी देखे हैं कि एरर ऑफ वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर, ये कास्टिंग की गलती, पोस्टिंग की गलती, कैरी फॉरवर्डिंग, बैलेंसिंग, जो कभी कभी एक खाते को प्रभावित करती हैं, कभी दो खाते को, कभी दो से ज्यादा खाते को प्रभावित करती हैं। तो ये गलतियां होती किस स्टेज में है। तो पहला, आइए इसको हम लोग फिर से, जैसे आप बिजनेस ट्रांजैक्शन वाउचर जर्नल बनाते आ रहे हैं, लेजर यहां तक आपने बनाया और ट्रायल बैलेंस मिलाया और नहीं मिला, तो आप खोजेंगे ना गलती की, गलती कौन सी, कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है जिसके कारण आपका ये ट्रायल बैलेंस नहीं मिला है। ये ट्रायल बैलेंस आपका नहीं मिला है, तो आप पीछे जाके खोजेंगे। तो अगर मिल गया, आपने खोजा, मे बी वन साइडेड हो सकता है, मे बी टू साइडेड हो सकता है, किसी भी तरह की गलती आप खोज रहे हैं, वन साइडेड को टू साइडेड मिल गया, खोज रहे हैं टू साइडेड को वन साइडेड मिल गया, तो कोई भी गलती हो सकती है। तो गलती आपने खोजा और मिल गया, आपने उसका रेक्टिफिकेशन कर लिया। तो एक जो पहला स्टेज होगा कि बिफोर ट्रायल बैलेंस, ये जो होगा फर्स्ट जो स्टेज होगा आपका, फर्स्ट स्टेज जो होगा वो होगा बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर आपने ट्रायल बैलेंस मिलाया, नहीं मिला, आप पीछे गए, गलतियां को ढूंढा और उसका रेक्टिफिकेशन कर दिया, तो ये कहलाएगा कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले उस गलती का सुधार कर दिया, तो उसका रेक्टिफिकेशन कुछ और होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस आप जब मिला रहे होते हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है, परेशान हो जाते हैं।
कभी कोई ऐसी मिस्टेक हो जाएगी, ह्यूमन नेचर भी है, आपको कभी कभी आपकी गलती, छोटी सी गलती रहेगी बट वो दिखाई नहीं देगा, आप परेशान हो जाते हैं, मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है कि भाई कंप्लीट कीजिए, जल्दी से ट्रायल बैलेंस बना करके फाइनल अकाउंट बनाइए, हमें ऑडिट कराना है, तो हमें बैंक में सबमिट करना है, तो हमें शेयर होल्डर्स को भेजना है, कुछ भी कारण हो सकता है कि मैनेजमेंट का प्रेशर होता है। तो ये चीज कि आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिला है और मैनेजमेंट का ऊपर से बहुत प्रेशर है, तो आप कहते हैं, मैनेजमेंट कहता है अच्छा सस्पेंस कितना से नहीं मिल रहा, आप उसको सस्पेंस में डाल दीजिए। तो आपने फिलहाल काम आगे जरूरी का है तो आप सस्पेंस डाल करके, हो सकता है डेबिट साइड किसी अमाउंट से कम हो रहा हो या किसी साइड क्रेडिट साइड किसी अमाउंट से कम हो रहा हो, तो फिलहाल आप सस्पेंस को डाल करके आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और आपने सस्पेंस डाल करके, तो ये जो सेकेंड स्टेज आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ये जो कहलाता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आपने गलतियां खोजा, लेकिन कब? सेकेंड स्टेज में आपने सस्पेंस डाल करके ट्रायल बैलेंस मिला लिया और अब उसके बाद आप गलतियों को खोज रहे हैं, तो ऐसी गलती को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस। और फिर उसके बाद खोजना, आपने मैनेजमेंट को कह दिया सर आप तब तक आप अपना आगे का काम कीजिए, हम आपको ये गलतियां ढूंढ के बताते हैं कि कहाँ है मिस्टेक, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो है, तो हम तब तक सस्पेंस डाल करके आगे का काम करने के लिए हम लोग बढ़ जाते हैं और फिर गलतियां को ढूंढते हैं और मिल जाता है, तो वो कहलाता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपने वो कर लिया, आप ढूंढे, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप उस गलतियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी नहीं मिला, और एक समय ऐसा आ गया कि नहीं हमें तो आरओसी में अपना बैलेंस शीट को सबमिट करना है, हमें फाइनल करना है, अभी भी गलतियां नहीं मिल पाई हैं, तो आप उस गलती को उसमें डाले हुए, उसमें रहते हुए आप अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं और गलती के बावजूद आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर है और उसके बावजूद आप फाइनल अकाउंट बना करके और आगे का जो काम है आप करना शुरू कर देते हैं, तो और उसके बाद भी आपकी कोशिश जारी रहती है कि भाई गलतियों को ढूंढा जाए। आपके जो मैनेजमेंट होंगे वो कहेंगे कि भाई गलती को ढूंढिए, क्या हो सकता है कि कोई भी गलती हो, वो बड़ा कारण भी हो सकता है, छोटा कारण भी हो सकता है, आप गलतियों को ढूंढिए, तो गलती को हम लोग ढूंढते हैं, तो फाइनल अकाउंट बना भी लेते हैं और तब भी गलती को ढूंढते हैं, तो ये तीसरा जो स्टेज कहलाता है थर्ड स्टेज जो कहलाता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो ये ठीक है ना, तो ये 3 स्टेज होते हैं। आइए हम लोग गलतियां कितनी होती हैं ये तो समझ में आ गया, 1 साइडेड एरर, 2 साइडेड एरर। अब ये गलतियां का स्टेज क्या कहलाता है? स्टेजेस ऑफ एरर, स्टेजेस ऑफ एरर ये कहलाता है फर्स्ट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और तीसरा
आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो मुख्य रूप से ये हमारा 3 स्टेज है। गलती एक ही होगी, लेकिन उसका सुधार उसके स्टेज पर डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज में उसका रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो बच्चों, अब हम लोग जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग एक कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे बुक्स ऑफ ह्यूमन नेचर है, गलतियां हो जाती हैं। मुख्य रूप से गलती जो होती है वो 2 प्रकार की गलती होती है, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर और टू साइडेड। वन साइडेड में बहुत सारी गलतियां, कास्टिंग, पोस्टिंग, कैरी फॉरवर्डिंग, बैलेंसिंग की गलतियां, और ये हमारा स्टेजेस जो है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर और आफ्टर, और ये फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन। तो थैंक यू बच्चों।